गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, गोपाल एंड हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। द फिशरमैन कॉट अ लॉट ऑफ देम। दे सोल्ड देम इन द मार्केट। सीजन चल रहा है हिल्सा फिश का। हिल्सा फिश मतलब एक वैरायटी होती है फ़िश की जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लोग खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सीज़न आता है ना, मैंगो का सीज़न आया, समर जब आता है तो हम वेट करते हैं कि मैंगो का सीज़न आ जाएगा तो हमने खूब सारा मैंगो खाने को मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ, हिल्सा फिश का सीज़न आया हुआ है। द फिशरमैन कॉट अ लॉट ऑफ दैम। और जितने भी फिशरमैन हैं उन्होंने इतनी सारी हिल्सा फिश कैच की है। दे सोल्ड दैम इन द मार्केट। और जो मार्केट के अंदर बहुत सारी हिल्सा फिश बेची गई। द प्राइजेज दे सेड वर डाउन। अब ऐसे केस में क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाती है उसका प्राइस कम हो जाता है। और ये हिल्सा फिश बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अब क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया है तो ये चर्चा का विषय बन गया, हर कोई इसी बारे में डिस्कशन कर रहा है। दिस न्यूज़ वॉज डिस्कस्ड बाय ऑल हाउस होल्डर्स। यही न्यूज़ पूरे के पूरे मार्केट में, यहाँ तक कि हर हाउस होल्ड में, यहाँ तक कि जहाँ किंग यानी कोर्ट जो लगता है वहाँ पर भी डिस्कस की जा रही है। दे वर अमेज्ड दैट द फिश केम टू सच अ लो प्राइस। अब हर कोई इस बात से बहुत खुश है और इसी बारे में डिस्कशन कर रहा है कि जो फ़िश है हिल्सा फिश, उसका प्राइस काफ़ी हद तक कम हो गया है। इन द पैलेस ऑल्सो द कॉर्टियर्स डिस्कस्ड द मैटर। अब ये सेम चीज़ होती है कोर्ट के अंदर भी, यानी कि एक किंग है जो हर जगह यही बातें सुन रहा है। ये सारा डिस्कशन हर वक्त यही सब बातें सुन सुन के जो किंग है उसको गुस्सा आ जाता है। अ कोर्टियर शोड द किंग अ बिग फिश ही हैड कॉट। अब जैसे एक दरबारी किंग को दिखाता है कि मैंने एक बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ी है, देखिए, तो राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी किंग को गुस्सा आ जाता है। द कॉर्टियर बिकेम साइलेंट एंड सैड। तो जब राजा को गुस्सा आ जाता है तो जो दरबारी होते हैं, दरबार में बैठे हुए जो कॉर्टियर्स हैं, वो डर जाते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। लेकिन फिर किंग को लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब किंग को अपनी गलती का एहसास होता है। ही टोल्ड दैट इवन गोपाल कुड नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा। तो वो जो किंग है ना, अब वो चैलेंज दे डालता है। एक पर्सन है गोपाल, कोर्ट में उनके सामने, वो उसको चैलेंज दे डालता है कि तुम किसी को ना रोक के दिखाओ कि कोई इस बारे में डिस्कशन ना करे। हर कोई इसी बारे में डिस्कशन कर रहा है। अब जब गोपाल को ऐसा चैलेंज मिल जाता है तो गोपाल कहता है ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका चैलेंज। गोपाल प्रोटेस्टेड, यानी कि वो जो चैलेंज है ना वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ही सेड ही कुड डू दैट, यानी मैं ये करूँगा। द किंग देन चैलेंज हिम टू ब्रिंग अ बिग फिश। किंग कहता है कि ठीक है, एक बड़ी सी फिश लेके आओ पैलेस के अंदर, विदाउट एनी वन आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट। लेकिन होना ये चाहिए कि कोई भी इस फिश के बारे में डिस्कशन ना करे। तो देखते हैं इसके बाद स्टोरी में क्या होता है। सिंस गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज ही स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि गोपाल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था तो उसने कहा ठीक है, अब मैं कुछ सोचता हूँ, तरकीब लड़ाता हूँ। ही बिकेम हाफ शेवन एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद ऐश। उसने अपना एक अजीब सा हुलिया बना लिया। उसने क्या किया, अपनी शेव यानी अपना जो बियर्ड है उसको हाफ शेव किया, आधा हिस्सा शेव किया, आधा हिस्सा शेव ही नहीं किया। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, मतलब अपने ऊपर राख लपेट ली। When his wife asked him the reason about his peculiar look, he said that he was dressing up to buy a hilsa fish. उसकी वाइफ पूछती है कि क्या हुलिया बना रखा है। पेक्यूलियर लुक मतलब एक स्पेशल सी अजीब सी शक्ल बना ली उसने। उसकी वाइफ पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। वो कहता है मैं ना हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। हिज वाइफ थॉट ही हैड गोन मैड। तो उसकी वाइफ सोचती है कि तो पागल हो गया है। गोपाल ब्रोड द हिल्सा फिश। अब गोपाल जो है ना हिल्सा फिश खरीद के लाता है, अच्छा बॉट मतलब खरीदने जाता है। एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब वो पैलेस की तरफ जा रहे हैं, महल पहुंचता है। अ चाइल्ड क्राइड दैट द मैन वॉज कॉमिकल। अब जो लोग हैं ना आसपास, सब उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक बच्चा है जो एकदम से चिल्लाता है कि देखो ये आदमी कितना कॉमिकल है। कॉमिकल मतलब बहुत फ़नी लुक वाला दिख रहा है ना। अनदर कॉल्ड हिम अ मैड मैन। कोई देख के कहता है ये तो पागल है, मैड कहता है कोई उसको। द थर्ड मिस्टूक हिम फॉर अ मिस्टेक। थर्ड आदमी मतलब एक और है पर्सन जो उसको सोच लेता है कि ये तो कोई रहस्यमय आदमी है, कोई अलग ही है, इस दुनिया का ही नहीं है। बट नो वन टॉक्ड अबाउट द फिश। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इस हुलिये की वजह से किसी ने भी फ़िश के बारे में डिस्कशन नहीं किया। और यही वो चाहता था
कि कोई भी ना फिश के बारे में डिस्कशन ना करे, क्योंकि उसने किंग को चैलेंज किया था। गोपाल रीच द कोर्ट। अब जो गोपाल है वो कोर्ट पहुंचता है। ही टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग। गार्ड को कहता है ठीक है आप किंग को मिलवाओ। सॉरी, इसका मतलब है गोपाल ये कहता है कि मुझे किंग से मिलना है। किंग को नहीं मिलवाया जाता है, उसे किंग से मिलवाया जाता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर। अब वो उसकी ऐसी हालत देख के उसको अलाउ ही नहीं करते अंदर आना। गोपाल बिगेन डांसिंग एंड क्राइंग लाउडली। अब गोपाल अजीबोगरीब हरकतें करता है, ड्रामा करने लगता है ताकि जो है ना वो नोटिस में आ जाए। क्या ड्रामा करता है, वहाँ नाचने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो इस तरह का जो चीज़ होने लगती है सामने, तो जो वहाँ पर दरबारी है जो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, दे रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। उन्होंने किंग को बताया कि देखिए बाहर कोई आया है ऐसे ऐसे। द किंग ऑर्डर टू ब्रिंग हिम टू द कोर्ट। तो किंग ने कहा ठीक है लाओ उसको पकड़ के अंदर, कौन है ये आदमी। गोपाल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द किंग। अब जब वो अंदर आता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है किंग के सामने। द किंग आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ड्रेस्ड अप इन दैट फैशन। अब किंग कहता है तुमने हुलिया क्या बना रखा है, ये क्या नया फैशन है। किंग उससे पूछता है। अभी तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। ये जो डिस्कशन हुआ यहाँ तक कि किंग ने भी जो बात की यही पूछा कि तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। अब गोपाल एक्सप्लेन दैट व्हेन ही वाज कमिंग टू द पैलेस नॉट अ सिंगल मैन स्पोक अबाउट हिल्सा फिश। अब गोपाल कह देता है कि देखा मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगा, क्या किया मैंने, मेरे बारे में ही बात होती रही है, हिल्सा फिश के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। एवरीवन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पेक्यूलियर लुक। हर किसी को एक ही चीज़ के बारे में डिस्कशन करना था, वो थी मेरी लुक। दे डिडंट माइंड द फिश। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि फ़िश बड़ी है छोटी है, इस बार किसी ने फ़िश के बारे में बात नहीं की। द किंग रिमेंबर्ड द चैलेंज। तब किंग को याद आता है कि अच्छा उसने चैलेंज किया हुआ है। ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उन्होंने गोपाल को किया था। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड गोपाल ऑन हिज अचीविंग द इम्पॉसिबल। तो उन्होंने जो किंग है गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने जो अपनी जो चीज़ कही थी वो कर दिखाई, तो आपने इम्पॉसिबल को अचीव करके दिखा दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी। जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। आई विल कम बैक टू यू विद अ न्यू स्टोरी नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।